अब मैं कविता पाठ करता हूँ तो सुनिएगा इसका। ठीक है। मनरे जागत रहिए भाई, हम्म, गाफिल होई बसत मति खोवे, हम्म, चोर मुसै घर जाई, हम्म, सठ चक्र की कनक कोठरी, हम्म, बस्त भाव है सोई, हम्म, ताला कुंजी कुलक के लागे, हम्म, उघरत बार न होई, हम्म, पंच पहिरवा सोई गए हैं, हम्म, बसते जागन लागी, हम्म, जरा मरण व्यापै कछु नाही, हम्म, गगन मंडल लय लागी, हम्म, करत विचार मन ही मन उपजी, हम्म, ना कहीं गया न आया, हम्म, कहे कबीर संसार सब छूटा, हम्म। राम रतन धन पाया। हम्म। गाफिल होई बसत मति खोवे, हम्म। चोर मुझे घर जाए, हम्म। सड चक्र की कनक कोठरी, हम्म। बस्त भाव है सोई। हम्म। बस्त है, अच्छा बस्त, हाँ। बस्त। बस्त का मतलब मस्त होता है क्या यहाँ? नहीं नहीं नहीं, बस्त का मतलब उसको उसी अर्थ में ले सकते हैं। अच्छा। ताला कुंजी कुलक के लागे, यहाँ पर कुलक शब्द है। कुलक मैंने कुल पूरा सब में। कुलक, हाँ, ताला कुंजी कुलक के लागे। हम्म। कुलक का मतलब, इसका मतलब मुझे तो ये लगता है कि जो चेतना का जो कुल है, या षट चक्र का जो कुल, मतलब षट चक्र में मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर और अनाहत, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र, जो 6 चक्र है ये, इन 6 चक्र में ताला लगा हुआ है। मैंने कुल इसी को कहा कि 6 को इन्होंने कुल कहा, क्या ऐसा? नहीं, इसका एक अर्थ जो है हाँ। लुभावना भी हो सकता है। अच्छा। ओ। क्योंकि हम्म। कबीर के जो दोहे हैं विपरार्थक अर्थ को सार्थक भी करते हैं। हम्म। ताला कुंजी कुलक के लागे, उधड़त बार न हुई, पंच पहिरवा सोई गए हैं, बसतय जागन लागी, बसतय जागन लागी, जरा मरण व्यापय कछु नाही, गगन मंडल तय लागी। लय 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 लय। लय, हाँ। जंग गगन मंडल लय लागी, करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आया, ना कहीं गया न आया, कहे कबीर संसार सब छूटा। यहाँ पर संसार जो है ना, संसार नहीं तो संशय है। अच्छा, संशय है, वाह। हाँ, ये संशय जब छूटेगा तब राम रतन पाएगा। अच्छा, सही बात। ये सही है आपका। हाँ, मैं इसको संसार समझ रहा था। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा लय बनाने के लिए र छोड़ दिया उन्होंने। नहीं। गाफिल जो शब्द है, हाँ। ये अचेता अवस्था है ये। हाँ। ठीक है। अब यहाँ पर जो मन है, मन चित्त है, और मन से वेगवान कोई नहीं। अब इसके वेग की जो गति है वह 2 रूपों में है। एक मन का वह रूप जो हमें संसार की ओर मोड़ता है, विषय वासनाओं की ओर धकेलता है, और दूसरा साधना की ओर प्रेरित करता है। अब यहाँ उस मन से बात कबीर कह रहे हैं जिसमें
कि मन की जो गति संसार की ओर अग्रसर हो, उस स्थिति में क्या मन की गति में जो वस्तु स्थिति है कि वहां माया मौजूद है। और माया के बारे में कबीर कहते हैं, माया क्यों खगनी क्या है, खगनी क्यों नैना झमका, खगनी क्यों नैना झमका। ये जो आकर्षित करने वाली चीजें होती हैं, उसके स्वरूप में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिसमें व्यक्ति अपने विवेक को भूल जाता है, कर्ष करता है, अपनी ओर खींचता है, और उस खिंचाव को अन्य व्यक्ति हैं जो साधना से दूर हैं, उस खिंचाव को रोक नहीं पाते और उस ओर उन्मुख हो जाते हैं। एक तो संसार की गति विपरीत है कि साधना की तरफ अगर लोग मुड़ते हैं तो वह कठिनाई है, लेकिन साधना करते करते उसे सहजावस्था में प्राप्त किया जा सकता है। कबीर दुनियावी जो माया है उस माया से सचेत करते। कबीर का एक काम और कबीर के दोहों में आप पाएंगे कि दुनिया को सचेत भी करते और सचेत करने के लिए सहज शब्दों का भी प्रयोग करते। इसीलिए सहज सहज सब समुझै कोई, सहज इसलिए भी है कि साधना कठिन हो जाए तो व्यक्ति मन के विवेक को वह कभी आकर्षित नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ जो संसार में जो माया है उसमें आकर्षण अधिक है। इसीलिए कबीर यहाँ बार बार सचेत करते हैं, और सचेत का जो माध्यम है वह साक्ष्य है। साक्ष्यों के माध्यम से कबीर बार बार दोहराते हैं, और इसीलिए साखी में कबीर कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अब यह तो एक साधारण वाक्य है, लेकिन सचेत करते हैं कि पत्थर पूजने से अगर ईश्वर मिल जाए मैं पहाड़ पूज लूं। अब इसको व्यक्ति के विवेक में डालने के लिए जिस तरह से वो कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताके से चक्की भली पीस खाए संसार, यह एक सचेत है। साक्ष्य के माध्यम से लोक को कबीर सचेत करते, और यहाँ पर मन को सचेत कर रहे। मन का काम विषय वासना में डूबकर अचेतावस्था को प्राप्त करना भी है। मन का एक स्वरूप वह भी है। अब अगर व्यक्ति अचेत होकर सोया है तो चोर घुस जाएगा। अब ये चोर कौन है? चोर मुझसे घर जाई सब लूटपाट के लेके चला जाएगा। तो जो चोर है वो है विषय वासना, जो सांसारिक इच्छा क्रिया प्रतिक्रिया है, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध, वो सारी चीजें घुस जाएं। अगर आप जहां मान लीजिए कि जहां रहते हैं और अचेत होकर के रहते हैं, खोए हुए रहते हैं, तो वहां पर आपके घर के लूटने की संभावना अधिक हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। आपका घर क्या है? कबीर घर को एक और दोहों से समझाते। कबीरा खड़ा बाजार में लियो लुकाठी हाथ, जो घर जा रे आप ना चलियो मेरे साथ।
यहाँ पर कबीर किस घर को जलाने की बात करते हैं? अहंकार। एक घर जो कि जिसमें कि कबीर रहते हैं, वह मन घर है। हाँ। और उस घर में अगर ये सांसारिक विषय वासना का प्रवेश हो जाए तो कबीर उसको जला करके कहते हैं चल। तो जो घर जा रहे आप ना चलियो मेरे साथ। अब यहाँ पर जो इसका घर है, जिस घर को आप बना रहे हैं, उसमें अगर अचेत रहेंगे तो एक दिन सांसारिकता उसमें घुसेगी और फिर आपका घर जलाने लायक हो जाएगा। अब कहते हैं कि जो यह घर है, अब इस घर के निर्माण की प्रक्रिया कैसी? अब यहाँ पर षड चक्र की कनक कोठरी, यहाँ पर जो कबीर की साधना में है 6 चक्रों की कल्पना की गई और अंतिम चक्र जो सुषमनी में जाकर के जागृत होती है और फिर वहां जाकर अनहद नाद बजता है। अब कनक कोठरी, षड चक्र की कनक कोठरी, और वहां पर जो चक्र कुंडली जागरण है वह साधना से संभव है। और वहां के जो भाव हैं, उस भाव में अगर आप रहते हैं तो आपकी चेतना अवस्था सहज ही जागृत रहेगी और कोई वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता है। पुलक जो शब्द है, ताला कुंजी पुलक के लागे उधड़त बार न हुई। अब जो इसमें जो पहरेदार है, ताला का मतलब पहरेदारी, उसमें जो प्रवेश करने वाला है उसको रोकने वाला है। और वो जो पुलक है इस तरह का है जो इन चीजों को प्रवेश नहीं करने देगा। उधड़त बार न हुई, यहाँ तक कि उसके एक परत को भी यह पार नहीं कर पाएगा। यहाँ पर पंच पहिरवा सोई गए हैं। पंच पहिरवा पंच तत्व है। पंच तत्व का मतलब कि जो क्षितिजल पावक गगन समीरा जिससे यह शरीर बना है, तो वो अगर सो गया, मतलब कि अगर ये मृत प्राय हो गया शरीर, तब फिर आप इसकी सुलभ स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा। और ये तभी आपको करना है बसते जागन लागी, जब आप उस घर में रहना शुरू करते हैं। हाँ, जो रहते हुए ही कर सकते हैं। हाँ, रहते हुए ही कर सकते हैं। अगर आप पंच तत्व में विलीन हो गए, हाँ, तो फिर उस समय ये कुछ भी संभव नहीं हो। तो हाँ, अब ये जो तमाम ऊपर की चीजें हैं, जो एक समस्या है कि कैसे समस्याएं उत्पन्न होती हैं जब आप संसार में रहेंगे, तो सांसारिक जीवन में रहते हुए भी आप कमल की तरह कैसे कीचड़ से अलग रहें। तब उसको कबीरदास फिर समझाते हैं कि जरा मरण व्यापय कछु नहीं। जो रोग है, जो मृत्यु है, यह तभी नहीं आपके जीवन में होगा, क्योंकि ये पंच तत्व तो गया सब, लेकिन इसके बावजूद अगर आप इससे दूर में रहते हैं तो गगन मंडल का मतलब जो चक्र कुंडलनी की जो श्रेष्ठ भाग है, जब आप वहां पर पहुंच जाते हैं तो आप जरा और मरण से आप मुक्त हो जाते, बुढ़ापा और मृत्यु से। हाँ, करत विचार मन ही मन उपजी। और इसको आप जो विचार कर रहे हैं, जो आपने कहा कि कबीर के जो विचार हैं उसके अंतर मन में है। मन में ही ईश्वर है, मन में ही संसार है, मन में ही माया है, मन में ही वो सारी तत्व मौजूद है जो हमें संसार से अलग भी करता है और संसार की ओर धकेलता भी है।
इसी को समझने के लिए कबीर तत् शब्द का प्रयोग करते हैं। संसार में जो वस्तु स्थिति है उसमें जो माया के जो स्वरूप है, जो एक पर्दा है, जो व्यक्ति को आर पार दिखने नहीं देता है, वह एक आवरण है। और इस आवरण के आकर्षण में जब मनुष्य पड़ जाता है तो वह जरा मरण के फेर में पड़ जाएगा। इसलिए कबीर फिर दोहों में कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फुटा कुंभ जब जल ही समाना, यह तत् जानी जान। जो कुंभ का जो आवरण है, जो संसार के जो आवरण है, उस आवरण को आप कैसे बेध सकते, और उसके उपाय क्या होंगे? जैसे ही बेधेगा तो पूरा लय में मिल जाएगा। हाँ, जैसे आप बेधेंगे फिर उस तत्व को आप प्राप्त कर लेंगे जिसके कारण आप संसार में भटक रहे हैं, अलग थलग हो गए थे मुख्य सत्ता से। हाँ, तब कहता है जब आप साधना करते हैं, उस तत्व को जब आप प्राप्त करते हैं, जब माया के पर्दे को दूर कर जो आप में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान से जब आप परिपूर्ण होते हैं, तो जो सांसारिक माया है, जो संसार है, जिसमें जो आप आकर्षित हो रहे हैं, मन का वह भाग जो आपको सांसारिकता की ओर धकेल रहा है, जो आप में संशय पैदा कर रहा है, दुविधा उत्पन्न कर रहा है, सहज साधना से आप दूर हो सकते हैं, उससे छूट सकते हैं। और जब तक आप इन तमाम संशयों से दूर नहीं होते, तब तक आप मर्म को नहीं समझ सकते, राम को नहीं समझ सकते। राम के शब्द को मर्म के रूप में जिस तरह कबीर स्थापित करते हैं, उस प्रेम को नहीं पा सकते, प्रेम रूपी रतन को नहीं पा। हाँ, प्रेम को पाने के लिए जो सांसारिक आकर्षण है, जो शर्तें हैं, संसार में जो आकर्षण है वह शर्तों पे है। शर्त जब तक है तब तक प्रेम संभव नहीं है। आकर्षण में एक व्यापार है जो अपनी ओर आकर्षित करता है, और उस आकर्षण में अगर आप जाते तो लोभ उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है। फिर जो षडचक्र की जो कुंडलिनी है, उसकी जो कठोर दीवार है, उसको भी तोड़ने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती है, और अनहद नाद की स्थिति में पहुंच ही नहीं सकते, जो कि व्यक्ति को राग विराग ईर्ष्या द्वेष से दूर होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। अनहद नाद, जो नाद है, जो ब्रह्मांड है, जो मनुष्य के मस्तिष्क में जाकर जब वह गूंजने लगता है, तो जो सांसारिकता की जो ध्वनियां हैं वह अपने आप दूर हो जाती है, और फिर कबीर अपने प्रेम तत्व को पा लेते हैं। इसके इस दोहे में जो साधना की अवस्था है, जो कुंडलिनी जागरण है, वो सुख की ओर कबीर संकेत करते हैं कि किस तरह से जो कबीर एक दोहे में कहते भी हैं कि काहे का ताना काहे का भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया। इसके जवाब में कबीर कहते अच्छा, कि काहे का ताना काहे का भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया। और इसमें है, देखिए, काहे का ताना काहे का भरनी, सुखमन तार से बिनी चदरिया। पिंगला पिंगला ताना भरनी, हाँ, पिंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बिनी चदरिया। अब जो व्यक्ति का मन है वह सुख पाना चाहता है, तो वह सुख किस प्रकार का हो? ऐसा सुख जो दिखने में सुख लगे और देता दुख हो। जो सांसारिक माया मोह है, जो उसका आकर्षण है, वह दिखने में तो बहुत सुंदर लगता है, सांप ठंडा होता है, लेकिन
उसके विष का प्रभाव बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए सांप के अगर ठंडकपन को हम अगर महसूस करेंगे तो फिर उस विष को भी हम प्राप्त कर लेंगे। इसका मतलब आकर्षण सही है वस्तु को देख करके, तो वह हमें भ्रम पैदा करता है, संशय पैदा करता है। और जब तक संसार में संशय है, संदेह है, सही ज्ञान नहीं है, तब तक हम राम के मर्म को स्पर्श नहीं कर सकते। ये जो है मोटा मोटी इसका इसकी एक व्याख्या कर सकते हैं। सही है। अब आप कुछ हो तो इसमें जोड़िए या बताइए। नहीं, मैं तो एक साधारण पाठक की तरह इसको मैंने जब पहली बार पढ़ा, मैंने इससे पहले एक दो बार इसको पढ़ा था, मगर जो अर्थ ले पाया था मैंने उसका शुरू में आपसे साझा किया था अर्थ, मगर मेरे अर्थ से काफी अलग है। और मैंने कई जगहों पे जो मिस्टेक की थी वो सब आमतौर पे सारे बच्चे उस तरह का मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पर ये सुंदर परिचर्चा हो गई हमारी, जिससे कि आमतौर पे जो साधारण अर्थ लेने वाले लोग हैं वे हम आपकी बातों से ज्यादा सहमत हो पाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा कबीर जो असल में कहना चाह रहे थे वो आपने उसको ध्यान में रख के उन सारी चीजों का और उन प्रतीकों को खोलने की कोशिश की है सर। देखिए, इसमें और शब्द पे अगर जाते हैं तो गाफिल जो है ये उर्दू फारसी के शब्द। हाँ, ये तो है। एक लाइन में लगभग 4-5 भाषाओं के शब्द। मूसई जो है ये उत्तर प्रदेश की भाषा है। अच्छा। जाई जो है कॉमन है। खोबे जो है ये अवधी है। बसत अवधी है। तो ये कबीर इसलिए इतने सारे इन भाषाओं के शब्दों को लेते हैं। मुझे जैसा लगता है कि किसी एक भाषा में शायद वो अपनी भाव को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। और प्रत्येक भाषा की अपनी विशेषता है कि अपने शब्दों के माध्यम से विशेष रूप से किसी कथ्य और तथ्य को संचारित कर पाते हैं, संप्रेषित कर पाते हैं। कबीर की यही सब जो खास बात है सर, कि उनके यहाँ भाषिक इंद्रधनुष लगता है साहित्याकाश में। भाषिक इंद्रधनुष असल में जो इंद्रधनुष है उसमें सभी रंग दिखाई नहीं पड़ते। जब आप गौर से देखेंगे तो कुछ एक रंग ही आकर्षित करते। कबीर की भाषा जो है उन रंगों को भी परिभाषित करती है जो हम इन आंखों से नहीं देख सकते। सही बात। मौजूद होते हुए सूर्य की रोशनी से जो किरणें परावर्तित हो करके इंद्रधनुषी रंग संसार में फैलाती हैं, कबीर उस इंद्रधनुषी रंग को भी पार करके जो शब्द विच्छेदन है उसके अर्थ की प्रस्तुति करते हैं। शब्द कहते हैं लेकिन शब्द की जो मारक क्षमता है उसके संदर्भ में छिपी होती है। और कबीर की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो कह रहे हैं उसका अर्थ कहीं और जाकर के खुलता है। जैसे कि सूर्य की रोशनी से प्रकाश तो निकलता ही है, लेकिन उसका प्रभाव इंद्रधनुष बनने में तब होता है जबकि वहां के वायुमंडल में नमी। सही। कबीर की विशेषता है कि बगैर वायुमंडल में नमी के भी वो इंद्रधनुषी रंग को सही बात सामने ले आते। यही वजह है कि वो जो बाह्य दुनिया को देखने की आंखें हैं उससे न देख करके आंख के उल्टे अंदर मन को झांकने कहते हैं। इसलिए कबीर की भाषा कभी कभी उल्टी नजर आती है, क्योंकि हम इन आंखों से संसार के बाह्य रूप को देखते हैं और कबीर जो है अंतर मन की ओर झांकने कहते हैं। तो जो बिंब है उसका उल्टा बिंब बनता है और कभी कभी शब्द हमारे समझ से परे हो जाता है। लेकिन जब हम उसी शब्द को मन के मर्म स्थल पर जाकर रखते हैं जहां उसका स्थान है,
तो फिर कबीर के शब्दों का अर्थ खुल जाता है। कबीर असल में कबीर बनने के लिए मतलब कबीर के दोहों को समझने के लिए कबीर बनना पड़ता है, ये कहिए। कबीर बनने की भी जरूरत नहीं है। असल क्या है कि कबीर तो इसी दुनिया से जुड़े थे, लेकिन जो दुनिया के जो व्यापार हैं वह मन के अंतर मन से चल रहा था। बाह्य जो स्वरूप आप देखते हैं वह एक मशीन है। आखिर वो मन के ही घटनाक्रम का व्यक्त रूप हो जाता है, नहीं सर? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जो बाह्य जो प्रकृति है, प्रकृति के जो बाह्य स्वरूप है वह एक मशीन की तरह है। और मशीन में जो आप फीड करेंगे या मशीन के लिए जो भी कार्य निर्धारित करेंगे वही मशीन करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। लेकिन मन एक ऐसा तंत्र है जहां से कि मशीन के आगे के क्रियाकलाप को भी समझा जा सकता है। जो संसार है, जो सांसारिकता है, वह एक मशीन की तरह है। उसमें परिवर्तन की गुंजाइश बहुत कम होती है, लेकिन उसका जो एक आकर्षण है, जो उसके फल है, वो बड़े सुखदायी नजर आते हैं आरंभिक समय। कबीर उसको सचेत करते कि भाई जो जिसको तुम ये खूबसूरत कह रहे हो वह क्षणिक है। असल उसकी खूबसूरती का जो गंध है, जो सुगंध है, वह मन के अंदर है और वहीं वह सुरक्षित रह सकता है। अब ये है कि मन में वही दो चीजें व्याप्त है, एक अच्छाई है, एक बुराई। यही मन आपको संसार की ओर भी धकेलता है और यही मन उसको नियंत्रित कर साधना की ओर भी ले जाता है। कबीर हमेशा सचेत करते कि भाई अब तुम सोच लो कि तुमको किधर जाना है। एक तरफ कुआं, मौत, खाई सब है, दूसरी तरफ तुम्हारा जीवन है और उसमें प्रेम निहित है, और वो जो है पहाड़ की चढ़ाई जैसी है। और वो जो खाई है दिखने में तो खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारा जान लेकर के छोड़ी। हाँ, पर्वत की चढ़ाई जरूर है, लेकिन अगर तुम्हें सुख देता है तो चढ़ने में क्या बुराई। सही बात। तो साधना जो है लगता तो है कि कठिन है, मगर आंतरिक तसल्ली होती है उससे। लेकिन जो अंतरिम सुख है, जो अंतिम सुख है, वो वही मिलना है, शीर्ष पर जाकर ही मिलना है। इसीलिए कबीर गगन मंडल शब्द ज्यादा प्रयोग करते। सही बात। जो गगन मंडल लय लाख, मतलब आपकी जो वस्तु स्थिति है वो जो कुंडली चक्र की जो सबसे ऊपर भाग में स्थित है, साधना अवस्था की जो अंतिम अवस्था है, जहां से कि आप अच्छाई और बुराई को देख सकते, धरती पर बैठकर धरती की दूरी को नाप नहीं सकते, या बहुत विस्तृत भाग को आप देख नहीं सकते। उसके लिए आपको बहुत ऊपर जाना होगा। और ऊपर जाने का मतलब कि जो आंख है उससे भी ऊपर मस्तिष्क है, उससे ऊपर जो है ब्रह्मांड है, वहीं पर मन है, वहीं पर मस्तिष्क है, जहां से कि हम बाह्य वस्तुओं का निरीक्षण करते हैं। तो कबीर के दोहों में जो प्राकृतिक शब्दावलियां हैं वह कहीं न कहीं इसी शरीर के अंगों से जुड़ करके है। अगर पंच तत्व की बात करते हैं तो पंच तत्व से ही यह शरीर निर्मित होता है, और अगर वह निष्क्रिय हो जाए उसमें से तो फिर शरीर की साधना भी शून्य हो जाएगी। एक चीज और इसमें गौर कीजिए कि समूचा शरीर काम करना बंद कर दे, लेकिन मन अगर क्रियाशील रहे, मन में इच्छा, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, वासनाएं इच्छा से पूर्ण हो, आवश्यकता भी न, तो भी वह उसकी ओर खींचेगा। इसका मतलब कि जो संवरण है, जो
जो किसी किसी ऐसी स्थिति से वह रोक सके जहां पर कि आप दुख पाएंगे, तो कबीर उस दुख पाने से रोकना चाहते। और कबीर की एक चिंता जो है कि लोग सुखी रहे। अब लोग सुखी रहें तो कैसे रहेंगे? मन स्वस्थ रहेगा तब तो। नहीं, आपको जागृत अवस्था में रहना। हाँ, जागृत अवस्था आएगी तभी तो मन स्वस्थ भी होगा। पर हरि के रूप में जब तक इसमें इस दोहे में उसने व्यक्त भी किया है कबीर ने कि चोर मुसरे घर जाए, प्रहरी के रूप में रहना है। तो वो जागेगा तो एक व्यक्ति भी जाग सकता है, एक विचार भी। और जो संदर्भ सहित जो इस दोहे में चीजें आई हैं वो जागृत अवस्था क्या है? तो जागती दो चीजें हैं। जब तक आपका मन जगा नहीं रहेगा तब तक आप सुषुप्ता अवस्था में रहेंगे। और उसको जगाने के लिए कबीर वही सिद्धों नाथों से कुंडली जागरण भी लेते, योग लेते हैं। हालांकि जो हठ योग है अतिवाद का विरोध भी करते हैं, लेकिन उसकी जो अच्छाई है कि जो आप माया को पहचानने के लिए या फिर साधना के द्वारा माया को कैसे पहचाने, तो कबीर ने उस पर भी कुछ बात कही है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाबे रुसोबे कबीर जागे रोबे। सही में ये बहुत अच्छी मतलब हमारी परिचर्चा बहुत शानदार रही सर। मैं इसको साझा करूंगा। बहुत अच्छी बात है चंदन जी, आप जिस तरह से मन के चेतन स्वरूप को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्रोताओं को भी धन्यवाद दे दीजिए। और जो श्रोता सुन रहे हैं और समझ रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, बाय बाय।